हेलो स्टूडेंट, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 6 के चैप्टर 3 का टॉपिक है हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन। ओके, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो चलो देखते हैं हम इसमें क्या है। ओके, तो जैसे हमने पीछे पढ़ा था कि फैक्टर क्या होता है। ओके, फैक्टर क्या होता है। फैक्टर जैसे आपके पास 24 दिया गया है, 24 का फैक्टर क्या दिया है 3 into 8। ओके, 24 के फैक्टर क्या थे हमारे पास पिछले जो हमने इसी चैप्टर के प्रीवियस एक्सरसाइज में जो हमने पढ़े थे, तो थे 1 into 24, 2 into 12, ओके, 3 into 8, 4 into 6, नेक्स्ट 6 into 4 आएगा। तो हमारे पास इसके फैक्टर क्या थे 1 2 3 4 6 8 12 और 24। ओके, तो यहाँ पे जैसे इन्होंने कुछ फैक्टर लिखे भी हों 24 के, 2 into 12, 4 into 6 और 3 into 8। ओके, तो फर्दर जैसे 12 के हमने इन्होंने ये 12 के फिर इसको 12 के फैक्टर फिर लिख दिए हैं 2 into 6। ओके, ये और फिर उसके बाद 6 के फैक्टर इसने फिर लिख दिया है 2 into 6। मतलब इसको हमने एक मल्टीप्लिकेशन में इसको अरेंज कर दिया है। सिमिलरली इसी में भी ऐसे ही लिखा हुआ है। ओके, तो और 24 वाले में भी ऐसे ही लिखा हुआ है, 3 ले लिया और 8 ले लिया, 2 into 2 into 2 ले लिया। ओके, तो एंड में क्या देखोगे, एंड में देखोगे जो फैक्टर आएंगे 24 के, या तो आप इस तरीके से ले लो या इस तरीके से ले लो या इस तरीके से ले लो। तो एंड में जो सभी का क्या है वो एक सेम है, 2 into 2 into 3, 2 into 2 into 3। आपको एक कॉमन सी चीज मिल गई है। ओके, तो देखते हैं क्या कह रहे हैं। इन ऑल द अबव फैक्टराइजेशन ऑफ 24। ओके, जो 24 के सभी के फैक्टर हैं। ओके, we ultimately arrive at only one factorized 2 into 2 into 2 into 3। ओके, तो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे तो हमने इनको आगे फर्दर इसकी मल्टीप्लिकेशन नहीं की थी या इसके फैक्टर नहीं निकाले थे। ओके, कि कैसे कैसे ये आएगा। तो हमने तो ऐसे ही लिख दिए कि इसके फैक्टर ये आगे 1 2 3 4 6 7 8 12 और 24 आगे। ओके, तो अब यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, तो ये भी 24, इसको हमने इस तरीके से लिखा था, इस 24 को हमने इस तरीके से लिखा था और ये वाले को हमने इस तरीके से लिखा था। तो फर्दर आप क्या फाइनल रिजल्ट क्या आया है आपके पास 2 into 2 into 2 into 3। ये भी सेम है, ये भी सेम है और ये भी सेम है। ओके, इन दिस फैक्टराइजेशन ओनली फैक्टर 2 and 3 आर प्राइम नंबर। ओके, तो यहाँ पे क्या आप देखोगे कि यहाँ पे 2 और 3 ही आए हैं, दो नंबर, एक ये 2 है। ओके, और एक ये 3 है। ओके, ये 2 है और ये 3 है। तो 2 और 3 क्या होते हैं, ये प्राइम नंबर होते हैं। ओके, सच ए फैक्टराइजेशन ऑफ नंबर इज कॉल्ड प्राइम फैक्टराइजेशन। तो इस प्रकार के नंबरों को क्या बोलते हैं हम, प्राइम फैक्टराइजेशन, जहां पे जो पूरा ये डिजिट को 2 into 3 की फॉर्म में लिखा जाता है, या मे बी नेक्स्ट में आपको 5 भी मिल सकता है या 7 भी मिल सकता है। ओके, जहां पे आपको प्राइम नंबर फैक्टर में मिल जाते हैं, कोई और नंबर नहीं मिलता आपको, तो वो क्या होती है, प्राइम फैक्टराइजेशन होती है। जैसे यहाँ पे 36 लिखा है, 36, तो 36 को इन्होंने कैसे लिया है, 36 को इन्होंने लिया 2 into 18, ओके, 3 into 12, 4 into 9, 6 into 6। ओके, फर्दर 19 को 2 into 9 लिख दिया है, फिर 9 को 3 into 3 लिख दिया है, यहाँ पे 12 को 3 into 4 लिख दिया है और 4 को इन्होंने 2 into 2 लिख दिया है। ओके, फिर इसको अरेंज कर लिया है। यहाँ पे 9 को फिर क्या लिखा इन्होंने, 4 into 9, 4 को इन्होंने 2 into 2 लिख दिया है, 9 को 9 ही रहने दिया और अगली स्टेप में 9 को 3 into 3 लिख दिया है। इसी तरह यहाँ पे 6 को लिखा 2 into 3 into 6। ओके, पहले इसको इन्होंने अपना सेपरेट कर लिया है, अपना फैक्टर इसके निकाल दिए हैं और ये 6 को इसको ऐसे ही रहने दिए सेकंड लाइन में कि इसको सेम लिख दिया और इसके फैक्टर निकाल दिए। तो फाइनल जो आउटकम है हमारे पास क्या है, 2 into 2 into 3 into 3। ओके, तो यहाँ पे 2 into 2 into 3 into 3, ये 2 into 2 into 2 into 3, 2 into 2 into 3 into 3। ओके, सेम तो हमारी जो क्या है, जहाँ पे जैसे मर्जी हम इसकी फैक्टराइजेशन करें तो क्या है वो हमारे पास सेम ही रिजल्ट आ रहा है। और आ भी किस चीज में रहा है, 2 और 3 की फॉर्म में। तो 2 और 3 हमारे पास क्या है, ये प्राइम फैक्टर है, हमारे पास प्राइम नंबर है, सॉरी। तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 36 has 2 2 3 3, दैट इज ओनली प्राइम फैक्टराइजेशन, दैट इज फैक्टराइजेशन ऑफ 13। ओके,
तो ये है इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन। ओके, जिसकी फैक्टराइजेशन में क्या आया आपको 2 और 3 या अदर कोई में भी, यहाँ पे 5 आपका ये नंबर है या 7 है आपको, वो भी प्राइम नंबर है। अगर ऐसा आ जाता है तो वो भी आपके क्या होते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन ही होती। ओके, तो नेक्स्ट क्या है इसमें, नेक्स्ट दिया गया है डू दिस, चूज ए नंबर एंड राइट इट, थिंक अबाउट ए फैक्टर ऑफ पेयर ऑफ 19। ओके, नाउ थिंक द फैक्टर ऑफ 10, 2 and 5। ओके, चलो देखते हैं। तो ये कह रहा है कि फैक्टर ट्री। ओके, ये फैक्टर ट्री को समझेंगे कि फैक्टर ट्री क्या है। यहाँ पे राइट फैक्टर पेयर ऑफ 9, यहाँ पे क्या दिया है कि इन्होंने को एक नंबर लिया है, 90 लिया है। ओके, तो 90 के फैक्टर में कैसे लिख सकता हूँ, 10 into 9 लिख दिया मैंने सिंपल तरीके से। 10 into 9 भी एक फैक्टर है। फिर इन्होंने क्या किया, 10 के भी आगे फैक्टर निकाल दिए। 10 के सिंपल फॉर्म में क्या लिख दिया, 2 into 5 लिख दिया और 9 को वैसे रख दिया। नेक्स्ट स्टेप में क्या किया, 9 को भी इन्होंने फैक्टर कर दिया, 3 into 3 लिख दिया। ओके, तो लास्ट में इसका रिजल्ट क्या आया, 2 into 5 into 3 into 3। ओके, तो ये भी प्राइम नंबर है, ये भी प्राइम नंबर है, ये भी प्राइम नंबर है, ये भी प्राइम नंबर है। तो ये क्या है, आ गई 90 की प्राइम फैक्टराइजेशन आ गई। ओके, 2 into 5 10, 10 into 3 30, 30 into 3 90। ओके, तो ये आ गई इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन। ओके, तो इसमें जैसे हम एग्जांपल देखते हैं। ओके, एग्जांपल में हम जैसे एग्जांपल 7 को देखते हैं हम। ओके, फाइंड प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 980। ओके, 980 की इन्होंने प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है। ओके, तो 980 को क्या किया, सबसे पहले हम 2 से डिवाइड करेंगे। 2 4 आ गया, यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ पे 9, यहाँ पे 0। ओके, यहाँ पे आ गया 2 into 2 4, यहाँ पे 2 4, यहाँ पे 8, यहाँ पे 1 आ गया और 5 1 आ गया। ओके, तो यहाँ से 5 से डिवाइड नहीं होगा, यहाँ से होगा 2 से डिवाइड नहीं होगा, यहाँ पे होगा 5 से। जिसके एंड में 5 हो तो वो ओनली 5 से ही डिवाइड होता है। तो 5 into 4 कितना आ गया, 20, तो 4 यहाँ पे चल गया और 5 into 9 5 into 9 क्या 45 आ गया। तो यह हमारा क्या आ गया 49। अब 49 वो आपको पता है वो 7 से ही जाएगा। 7 into 7 कितना आ गया 49, और एंड में किससे जाएगा 1 से जाएगा, या यस नहीं सॉरी 7 से जाएगा। 7 into 1 1 आ गया। ओके, तो इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन क्या आ गई, इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन 2 2 5 7 7। ओके, तो प्राइम फैक्टराइजेशन क्या आएगी 2 into 2 into 5 into 7 into 7। ओके, इसको मल्टीप्लाई करके देख लो, आपका 980 ही रिजल्ट आएगा। ओके, तो ये था इसका एग्जाम्पल नंबर 7। तो अब चलेंगे हम एक्सरसाइज 3.5 की ओर। ओके, 3.5 एक्सरसाइज करने से पहले हमारा एक टॉपिक रहता था ऊपर, तो उसको भी हम साथ के साथ कर लेते हैं। क्या था हमारा टॉपिक ये, हाँ, सम मोर डिविजिबल रूल। ओके, तो पहले हमने डिविजिबिलिटी के रूल देखे थे, तो उसमें कुछ एडिशन है, तो अब देखते हैं इसकी क्या एडिशन है इसकी डिविजिबिलिटी के रूल में। ओके, तो सिंपली यहाँ पे हम चलते हैं। रूल 1 क्या बोल रहा है कि इफ ए नंबर इज डिविजिबल बाय अनदर नंबर देन इट इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ फैक्टर ऑफ दैट नंबर। ओके, तो ये कह रहा है कि अगर कोई, हमने इस प्रीवियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन 7 भी किया था, तो सेम इसी तरीके से किया था। अगर कोई नंबर किसी नंबर से वो डिवाइड होता है तो उस नंबर के वो फैक्टर से भी डिवाइड होगा। मान लीजिए मैंने ले लेता हूँ कि 24। ओके, 24 को मैंने डिवाइड कर दिया कितने से, 6 से डिवाइड कर दिया। ओके, तो कितना 4 into 24 और ये आ गया 0। ओके, तो मैं ये 6 आया। ओके, 6 आया, तो 6 से मैं डिवाइड कर रहा हूं, तो 6 के फैक्टर क्या होते हैं 1 into 6, 2 into 3, 3 into 2, ये तो सेम हो गया। तो ये क्या कह रहा है कि जो अगर 6 से डिवाइड हो रहा है 24, तो 24 2 से भी डिवाइड होगा और 3 से डिवाइड होगा।
ओके, तो इसके फैक्टर से भी डिवाइड होगा। तो ये इसका कहने का मतलब है। अगर किसी नंबर से डिवाइड हो रहा है, एक एग्जांपल मैं आपको और बताता हूँ। जैसे मान लिया ये है 45, ओके, तो 45 कितने से, मैं 15 से कर रहा हूँ, 15 इंटू 3 45, ओके, तो ये 15 से मैंने डिवाइड किया, तो 45 जो होगा तो 15 के क्या है फैक्टर, 1 इंटू 15, 3 इंटू 5 इंटू 15, तो ये 45 जो होगा वो 1 से भी डिवाइड होगा, 3 से भी डिवाइड होगा, 5 से भी डिवाइड होगा और 15 से भी डिवाइड होगा। इट मीन्स ये तो ये हाँ ये 5 से डिवाइड होगा और 3 से डिवाइड होगा। तो इसका कहने का मतलब है अगर कोई नंबर जो डिवाइड होता है तो वो उसके फैक्टर से भी डिवाइड होगा। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, इफ ए नंबर इज डिविजिबल बाई 2 को प्राइम नंबर देन इट इज डिविजिबल ऑफ देयर बाई देयर प्रोडक्ट। अगर कोई जो नंबर है अगर वो डिवाइड हो रहा है, जैसे 20 ले लिया, ओके, 20 डिवाइड हो रहा है 4 से, ओके, तो कितना 5 इंटू 20 0, ओके, तो ये क्या होगा वो 5 से डिवाइड क्या होगा वो डिविजिबल होगा। इफ ए नंबर इज डिविजिबल बाय 2 को प्राइम नंबर, तो 4 भी को प्राइम नंबर है और 5 भी को प्राइम नंबर है। ओके, तो वो क्या होगा, देन इट इज डिविजिबल बाई देयर प्रोडक्ट आल्सो, तो उसके वो क्या हो उसके प्रोडक्ट से भी डिवाइड होगा। ओके, तो ये था इसके कहने का मतलब। और नेक्स्ट है, इफ 2 गिवन नंबर आर डिविजिबल बाई a number then their sum is also divisible by the number। okay, जैसे ये क्या, the number 16 and 20 both is divisible by 4, then 16 plus 20 is equal to 36 also divisible by 4। अगर कोई दो नंबर हैं, ओके, वो क्या होते हैं, अगर वो किसी नंबर से डिवाइड हो रहे हैं तो उनका सम भी क्या होगा वो 4 से डिवाइड होगा। इसी तरह सेकंड है, इफ 2 नंबर आर इज डिविजिबल बाई ए नंबर देन देयर नंबर इज आल्सो डिविजिबल बाई दैट नंबर। ओके, अगर ये कह रहा है कि दोनों नंबरों का जो डिफरेंस है, ओके, अगर जो दो नंबर किसी नंबर जैसे 16 और 14 ही है तो इसका डिफरेंस कितना आएगा, 4 आएगा, तो 4 भी किससे डिविजिबल होगा, 4 से डिविजिबल होगा। लेकिन यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है कि 35 और 20 का एग्जांपल दिया गया है कि अगर ये 5 से डिवाइड होते हैं तो इनका जो डिफरेंस होगा वो भी क्या होगा 5 से डिविजिबल होगा। ओके, तो ये था इसके कुछ ये। तो चलते हैं करते हैं हम एक्सरसाइज 3.5 का फर्स्ट क्वेश्चन। ओके, तो क्वेश्चन फर्स्ट देखेंगे हम एक्सरसाइज 3.5 का। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ए पार्ट है, इफ ए नंबर इज डिविजिबल बाई 3 इट मस्ट बी डिविजिबल बाई 9। ओके, तो ये कह रहा है कि ये ट्रू है या फॉल्स है। ओके, तो इसको देखेंगे। तो अगर कोई नंबर 3 से डिवाइड होता हो तो वो क्या वो 9 से डिवाइड होगा, तो इसका ये है फॉल्स है। ओके, फॉल्स है। कैसे है फॉल्स, अगर मान लो ये नंबर आपके पास 6 दिया गया होता, ओके, 6 दिया गया होता तो ये तो 3 से डिवाइड था। ओके, ये 3 से डिवाइड था, तो क्या ये 6 जो है वो 9 से डिवाइड होता, तो नहीं, तो इसका मतलब ये फॉल्स है। ओके, नेक्स्ट है इसका बी पार्ट, इफ ए नंबर इज डिविजिबल बाई 9 इट मस्ट बी डिविजिबल बाई 3। ओके, तो हमने पीछे पढ़ा था कि अगर कोई नंबर, तो 3 क्या है, ये 9 का फैक्टर है। 9 के फैक्टर क्या है, 1 इंटू 9, 3 इंटू 3। ओके, तो हमने क्या पढ़ा है कि अगर वो किसी नंबर से डिवाइड होता हो तो वो इसके फैक्टर से भी क्या होगा वो डिवाइड होगा, तो वो 3 से भी डिवाइड होगा, तो ये है ट्रू है। ओके,
तो उसका नेक्स्ट पार्ट है सी पार्ट, ए नंबर इज डिविजिबल बाई 18 इफ इट इज डिविजिबल बाई 3 and 6। ओके, तो ये सेम क्वेश्चन यही वाला है, बस इसको थोड़ा सा घुमा फिरा दिया है। ओके, कि यदि कोई डिजिट 3 और 6 से डिवाइड होता है तो वो ये बोल रहे हैं कि वो 18 से भी डिवाइड होगा। ओके, क्वेश्चन सेम ऐसा ही है ये, लेकिन यहाँ पे इसको क्या कर दिया है, घुमा फिरा के आपको लिख दिया है। तो ये क्या होगा, ये एक गलत फॉल्स है ये। ओके, अगर मान लो 12 है, ओके, तो 12 3 से भी डिवाइड हो रहा है और 12 6 से भी डिवाइड हो रहा है, लेकिन 12 18 से डिवाइड नहीं हो रहा है। ओके, तो ये यहाँ से डिवाइड नहीं होगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। सेम क्वेश्चन ये पूछा है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा घुमा दिया है इस क्वेश्चन को। ओके, नेक्स्ट चलते हैं इसके डी पार्ट की ओर। इफ ए नंबर इज डिविजिबल बाई 9 and 10 बोथ, देन इट मस्ट बी डिविजिबल बाई 19। ओके, तो ये कह रहा है कि अगर कोई नंबर जो डिविजिबल है बाई 9 and 10 दोनों से डिविजिबल है तो वो क्या होगा, वो मस्ट बी डिविजिबल बाई 19। ओके, तो चलो इसको देखते हैं ये ट्रू है कि फॉल्स है। तो ये क्या होगा हमारा, ये ट्रू होगा। ओके, ट्रू कैसे होगा, अगर 9 से भी डिवाइड है 10 से भी डिवाइड है तो 9 से अगर मल्टीप्लाई करते जाएं तो हम पहला क्या आएगा, 9 और 10 का इसका डिविजिबल पे क्या आएगा, 19 ही आएगा। ओके, इससे पहले हमारा कोई भी जो 9 और 10 से जो डिवाइड होता है वो कोई भी नंबर हमारे पास नहीं आएगा। ओके, मान लो 10 से क्या 20 आ रहा है, 20 मल्टीप्लाई करते हैं लेकिन वो 9 से नहीं होता है, लेकिन जो 9 और 10 दोनों से क्या डिवाइड होता है तो वो क्या 9 इंटू 10 मल्टीप्लाई करे तो 90 ही आएगा, तो इसका मीन्स ये ट्रू है। सेकंड है, इफ टू नंबर्स आर को प्राइम एट लीस्ट वन ऑफ देम मस्ट बी प्राइम। तो ये कोई भी पॉसिबल नहीं है, अगर कोई दो को प्राइम नंबर हैं तो कि वो दोनों प्राइम नंबर ही हो, तो ये पॉसिबल नहीं है, वो कुछ भी हो सकते हैं वो। तो इसको क्या लिखते हैं, ये क्या होगा हमारा फॉल्स होगा। ओके, नेक्स्ट है, ऑल नंबर विच आर डिविजिबल बाय 4 मस्ट आल्सो बी डिविजिबल बाय 8। ओके, ऑल नंबर विच, अगर सारे ही नंबर वो 4 से डिवाइड होते हैं तो वो क्या, ये कह रहे हैं कि वो 8 से भी डिवाइड होने ही चाहिए, तो ये भी क्या है, फॉल्स है। ओके, मान लो 4 क्या, 4 से 12 डिवाइड होता है। ओके, 12 डिवाइड होता है 4 से, तो 12 8 से डिवाइड तो नहीं हो रहा है, तो ये भी क्या है, फॉल्स है। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे जी पार्ट है इसका। ओके, ये वाला, ऑल नंबर विच आर डिविजिबल बाई 8 मस्ट आल्सो बी डिविजिबल बाई 4। ओके, तो इसका क्या हुआ कि जो 8 से डिविजिबल है तो वो 4 से भी डिविजिबल होंगे। हाँ, क्योंकि 4 जो है वो 8 का क्या है, फैक्टर है, 1 इंटू 8 2 इंटू 4। ओके, तो इसका फैक्टर है, तो वो ये क्या है, वो ट्रू है। हमने पीछे प्रॉपर्टी में पढ़ा था, तभी मैं आपको ये एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन साथ के साथ करवा रहा हूँ। इफ ए नंबर एग्जैक्टली डिवाइड टू नंबर सेपरेटली इट मस्ट बी एग्जैक्टली डिवाइडेड विद देयर सम। ओके, तो जो हमने वहां पे प्रॉपर्टी में पढ़ा था वो हमारा क्या था, वो सही था। इफ ए नंबर एग्जैक्टली डिवाइडेड टू नंबर, अगर एक कोई नंबर है, मान लो 20 है। ओके, 20 है, वो 2 से डिवाइड हो रहा है और इट मस्ट बी एग्जैक्टली डिवाइडेड बाय देयर सम, तो वो उसके सम से भी वो क्या होगा, डिवाइड होगा। तो उसके बाद ये क्या हो गया, ये ट्रू हो गया। नेक्स्ट है आपका आई। इफ ए नंबर एग्जैक्टली डिवाइड द सम ऑफ टू नंबर। ओके, अगर कोई नंबर किसी के सम से डिवाइड हो रहा है, इट मस्ट बी एग्जैक्टली डिवाइडेड बाय टू नंबर सेपरेटली। नो, ये क्या है, ये फॉल्स है, ये ट्रू नहीं है। ओके, आपको क्वेश्चन सेम लग रहा होगा, लेकिन ये
क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा फिरा के दिया है। ऊपर वाले क्वेश्चन में क्या पूछा है, ऊपर वाले क्वेश्चन में पूछा है कि 10 अगर 2 से डिवाइड होता है और 20 वो है वो 2 से डिवाइड होता है, अगर तो इन दोनों का सम करें 10 प्लस 20 इज इक्वल टू 30, तो ये भी क्या 2 से डिवाइड होता है। ओके, इस क्वेश्चन का कहने का मतलब है इसका, अगर कोई नंबर है, ओके, जैसे 10 है तो ये 2 से डिवाइड हो रहा है, और 10 है ये 5 से भी डिवाइड हो रहा है। ओके, तो 10 क्या इन दोनों से डिवाइड होगा, 10 5 प्लस 2 7 7 से डिवाइड होगा, बिल्कुल नहीं होगा। तो इस केस में ये है, ये केस ये वाला है और ये वाला ये केस है। ओके, तो ये फॉल्स है, यहाँ पे ये फॉल्स था, ये ट्रू था और ये ट्रू था। ओके, तो ये था हमारा एक्सरसाइज 3.5 का फर्स्ट क्वेश्चन। तो मिलेंगे सेकंड क्वेश्चन में हम नेक्स्ट लेक्चर में, क्योंकि ये टॉपिक लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा। तो तब तक बने रहिए हमारे साथ और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 से हम नए लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय एंड स्टे ब्लेस्ड।